हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे और अच्छे कर रहे होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास आज होने वाली है क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अगर आप इसमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, सीटेट, यूपीटेट, इसके अलावा फिर आप स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। सारे क्वेश्चन आपको सेट पैटर्न के आधारित है। इसी तरह आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आगामी एग्ज़ाम में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन को खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सब कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके सामने दिया गया है, एनालॉजी चैप्टर से बताइए जो ऊपर तीनों नंबर्स के साथ जो संबंध है बताइए कि वही संबंध के साथ कौन सा ऑप्शन एक दिया गया है जो करेक्ट है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो वीडियो को पॉज कर प्रत्येक क्वेश्चन को खुद से बनाने की आपको कोशिश जरूर करना है, ठीक है। तभी आपको ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में अपने आप को। देखिएगा तो आप समझ पाएंगे। 9 54 6 में तो देख पा रहे होंगे आप कि अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 6 का कितना हो रहा है, 54 हो रहा है। मतलब लेफ्ट और राइट का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बीच वाले जो नंबर से 54 वो हमें मिल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखते हैं तो 6 है और 3 है तो कितना हो रहा है, 3 6 का 18 पर है यहाँ 15, ये तो ऑप्शन नहीं है। उसी प्रकार यहाँ देखते हैं तो 9 8 कितना हो रहा है, 72 पर है यहाँ 64, इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं है। यहाँ देखते हैं तो दो ऑप्शन में तो अभी तक नहीं मिला। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं कितना, बरसते कितना हो जाएगा, 84 पर है यहाँ कितना 74, ये भी नहीं मिला। यहाँ देख पा रहे हैं तो 5 सतह कितना हो रहा है, 35, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हैं इन दोनों लेफ्ट राइट के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किए तो बीच वाले नंबर 35 मिल गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार ऊपर वाले में 9 गुना 6 किए तो मेरा कितना मिला, 9 6 का 54। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर डी में क्या कर गया, सेटिस्फाइड। जो ऊपर लॉजिक लगा था वो ऑप्शन नंबर डी में मिल गया, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताइएगा। प्रश्न आपसे है कि यहाँ बताइए 9 और 21 में जो संबंध है बताइए कि 27 के साथ क्या आएगा। तो 9 और 21 काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है आपस में संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा 9 21 के आसपास पहले मल्टीप्लाई देखिए तो एक बार देख लेते हैं 2 टाइम्स, इससे थोड़ा कम, इससे अगर आंसर नहीं आया तो एक बार ज़्यादा देख लेंगे मल्टीपल्स। तो 9 को अगर देखते हैं तो 9 दूनी कितना हो रहा है, 18, और 18 और 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 21। यहाँ देखते हैं इसका करते हैं 2 गुना करके 3 जोड़ते हैं तो 27 दूनी 54 और 3 57। किसी भी ऑप्शन में 57 नहीं है, मतलब ये लॉजिक क्या हो गया, गलत। एक बार कम पढ़ें तो एक बार ज़्यादा मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 9 कितना हो जाएगा, 27। इसका 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 27 आ रहा है तो 21 लाने के लिए 6 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार कम मल्टीप्लाई करके देखें, 9 का 2 गुना 18 में से 3 जोड़ दें तो 21 आ गया। एक बार ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो गया, 9 27 में से 6 माइनस करेंगे 21 आ गया, ठीक है। यहाँ देखते हैं फिर 3 गुना मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 27 दूनी 54 सतैतिया 81, 81 में से जब 6 माइनस कीजिएगा मिलेगा 75। अब किसी भी ऑप्शन में 75 नहीं है, मतलब ये दोनों लॉजिक क्या हो गया, फेल। इसके आसपास दोनों मल्टीपल्स को हम चेक किए, क्या हो गया, राइट मेरा आंसर नहीं दिया। तो फिर आपको लॉजिक को सोचना पड़ेगा अलग तरीके से। ऐसा तो नहीं संबंध है कि देखिए 9 कितना हो गया, 27, यहाँ 3 गुना आपको दिखाई दे रहा होगा। इन दो पहले नंबर्स के संबंध नहीं लग रहा तो देखते हैं पहले और तीसरे के साथ, क्या पहले और तीसरे के साथ रिलेशन तो नहीं दिया गया। तो देख पाएंगे 9 कितना हो गया, 27, 3 गुना किया गया पहले नंबर के और तीसरा नंबर लिखा गया। उसी तरह यहाँ देख पाएंगे आप तो 21 का 3 गुना कीजिएगा तो 21 का 3 गुना कितना होता है, 61 63। यहाँ 63 आना चाहिए 3 गुना, तो ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में 63 दे रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जब दो नंबर्स के साथ, पहले दो नंबर्स के साथ संबंध नहीं आपको रिलेशन पता चलेगा तो आप देखिएगा पहले और तीसरे के साथ क्या संबंध नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड बताइए। फादर को 7 लिखा गया और डॉटर को 9 लिखा गया, तो हम बताइए कि डिस्टेंस को कितना कोड करेंगे, 6 या फिर 10 या फिर 8 या फिर 7। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी देख पा रहे हैं लेटर के आसपास से क्या दिखाई दे रहा होगा आपको, ये नंबर देख पाएंगे आप लेटर को, तो ऐसा कोई इतना नंबर यहाँ लार्ज लिखा नहीं गया होगा। अगर इन लेटर को आपस में जोड़ेंगे या फिर कुछ भी करेंगे तो 7 लाने की संभावना बहुत ही कम है।
यहाँ देख पा रहे हैं लेटर का पोजीशन, लेटर की संख्या देख सकते हैं, या लेटर के इस जो पूरे वर्ड है फादर में इसमें कितने वोवेल है, कितने कॉन्सोनेंट है, या फिर टोटल कितने लेटर है, इसके बेस पे इस प्रश्न को उठाइए, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, लेटर की संख्या पहले देखते हैं तो कितने संख्या 1 2 3 4 5 6, लेटर कितने 6 और लिखा 7, इसका मतलब एक इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया गया। ठीक है, जब एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो आपको 7 मिल जाएगा। उसी प्रकार ऑप्शन यहाँ देखते हैं, आगे देखते हैं डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने लेटर है 8। तो ऊपर वाले में एक अगर ऐड किए एक्स्ट्रा तो यहाँ भी एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तो 8 1 9, देख पा रहेंगे 9 यहाँ भी मिल गया। सारे लेटर को जोड़े 6 हुआ, एक ज़्यादा करके यहाँ 7 लिख दिया। उसी प्रकार इन सारे लेटर को आपस में जोड़ दी, लेटर की पोजीशन, लेटर की संख्या देखनी है, सारे कितने हो गए 8, एक जोड़ दिए 9 हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारे को जोड़ दीजिए, जोड़ने जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लेटर है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़िएगा तो 8, इसका राइट आंसर देगा 8। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर लेटर की संख्या के बेस पे नहीं आता तो प्रश्न को वॉवेल के बेस पे या फिर कॉन्सोनेंट की संख्या पे उठा सकते थे, प्रश्न आपका इजीली आ जाता आंसर। ठीक है, पर लेटर की संख्या के बेस पे प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 4, इस आकृति में कितने त्रिभुज है बताइए। जो चित्र दिया गया इसमें टोटल कितने ट्रायंगल्स है जो आपको बताना है। देखिए एक ट्रिक क्या होता है, अगर चतुर्भुज के अंदर दोनों डायगोनल, दोनों विकर्ण चारों कोना पर आकर मर्ज होती है तो ट्रायंगल्स की संख्या क्या हो जाती है फ्रेंड्स, डबल हो जाती है। पहले सिंगल गिन लीजिए, देखिए सिंगल आपको एक ये दिखाई दे रहा होगा, दूसरा ये, तीसरा ट्रायंगल से ये बनता दिखाई दे रहा होगा, चौथा ही। तो इसका ट्रिक कहता है कि सारे को पहले गिन लीजिए सिंगल कितने हो रहा, उसके बाद ट्रिक कहता है कि सारे का डबल कर दीजिए। मैक्सिमम कितने था इसमें 4, और 4 का डबल कर दिए, इसका मतलब इस पार्ट में टोटल 8 ट्रायंगल्स। उसी प्रकार आपको इस वाले चतुर्भुज में देखिएगा तो दोनों डायगोनल क्या है, चारों कोना पर आकर मर्ज हो रही है, तो ट्रायंगल्स की संख्या क्या होगी, यहाँ डबल होगी। तो गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल मैक्सिमम कितना गया है 8। तो 8 का डबल कीजिएगा तो 8 का डबल कितना हो जाएगा 16, मतलब इस चतुर्भुज में टोटल 16 ट्रायंगल्स है। ठीक है, टोटल नीचे वाले में ट्रायंगल्स कितने हुए 16। इसमें अब देखिए कितने हो रहे हैं इसमें, तो ध्यान से देख पाएंगे, आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और इन दोनों की मदद से एक बनेगा तीसरा। ब्लैक वाले पेन से 3 ट्रायंगल्स और बढ़ गए, 16 3 19, ऑप्शन में 19 है। ऐसा देखिए क्या इसको ट्रायंगल्स और इस चतुर्भुज को जोड़ने से भी कोई ट्रायंगल्स नहीं तो बन रहा है, निर्माण नहीं हो रहा। निर्माण होगा तो फिर उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। टोटल 19 ट्रायंगल्स गिन चुके हैं। उसके बाद देखिएगा तो इस वाले बेस पे इसको ट्रायंगल्स को और चतुर्भुज को मिलाने से एक चतुर्भुज आप ट्रायंगल्स यहाँ बन रहा होगा, और एक इसके अपोजिट में यहाँ 2 ट्रायंगल्स इसमें और बढ़ गए। 19 और 2 कितना हो गया 21, इसका मतलब इस पार्ट में टोटल 21 ट्रायंगल्स है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज कर खुद से बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं। प्रश्न 5वां के अगर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा बताइएगा। यहाँ कौन सा लेटर आएगा, अक्षर आएगा जो आपको बताना है। साइन ऑफ इंटरोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। ठीक है, लेटर के सारे का पोजीशन लिख देते हैं। जे कितने नंबर पे होता है 10 नंबर पे, क्यू उसके बाद क्यू कितने नंबर पे आता है 17। जब तक आप वीडियो पॉज कर या फिर बनाते रहिए क्वेश्चन को। ठीक है, एल होता है 12 नंबर पर, ओ हो गया 14, ओ हो गया 15 नंबर पे, एन हो गया आपका 14 नंबर। ठीक है, उसके बाद आपको पता करना है, पी हो गया आपका 16, के हो गया आपका 11। देखिएगा सीरीज आपको क्या कुछ पता चल रहा है या नहीं, जो आप सीरीज को देख सकते हैं। सारे नंबर आस पास में 10 17 12 15 14 16 11, सारे 10 से 20 के बीच में नंबर लिखा गया। तो आप डिफरेंस ले लीजिए, क्या है डिफरेंस। यहाँ देखिएगा तो 7 का डिफरेंस है, प्लस का 7 किया गया। ठीक है, यहाँ देखिएगा तो माइनस का क्या हुआ 5 हुआ। यहाँ देखिएगा तो प्लस का 3 हुआ है, यहाँ देखिएगा तो माइनस का 1 हुआ। कोई अवसर सीरीज आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, देखिएगा 7 बढ़ा फिर 5 कम गया, फिर 3 बढ़ा फिर 1 कम गया। तो अगला फिर क्या आएगा जो आपको पता करना है। 7 से 2 कम हुआ 5, 5 से 2 कम हुआ 3, 3 से 2 कम हुआ 1। उसके बाद फिर 2 इसमें कम कीजिएगा आप। ठीक है,
इससे आपको बेहतर है कि देखिए क्या इसमें 2 सीरीज तो नहीं चल रहा है। 2 सीरीज चल रहा होगा तो आपका प्रश्न ईजी हो जाएगा। 2 सीरीज की अगर बात करें तो देखिएगा 10 से हो गया 12 और 12 से 14, 14 से 16। देखिए ईजी पकड़ा गया आपका क्या है जो सीरीज। प्लस का 2 हुआ, 12 में फिर 2 जोड़ दिए 14 हो गया, 14 फिर 2 जोड़ दिए कितना हो गया 16। 2 सीरीज चल रहा था इसमें। उसके बाद यहाँ देखिएगा तो 17 से हो गया कितना 15। यहाँ देख पा रहे हैं 2 की कमी हुई है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम यहाँ भी 2 की कमी कर देंगे। 15 में से सब 2 माइनस करेंगे तो मिलेगा आपको 13। उसके बाद आगे भी सीरीज फॉलो करना चाहिए। तो 13 में से जब 2 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 11, जो कि यहाँ 11 प्रेजेंट है। मतलब साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह 13 आएगा। 13 पे कौन आता है एम। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया, ठीक है। लेटर के पोजीशन सारे को लिख दिए तो प्रश्न मेरे लिए क्या हो गया काफ़ी ईजी हो गया। अगर लेटर की मदद से आप देखते तो फिर आप कंफ्यूज जा भी सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या बताइए। यहाँ आपको एक मिसिंग नंबर है, बताइएगा यहाँ कौन सा नंबर भरा जाएगा। काफ़ी इजी प्रश्न और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे नॉलेज तो आप प्रश्न को इजीली उड़ा पाएंगे। आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं या फिर वीडियो पॉज कर आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। जब भी मिसिंग नंबर वाले प्रश्न आता है तो या फिर लेफ्ट राइट आप देख सकते हैं संबंध, या फिर टॉप बॉटम देख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 2 ही तरीके इसे सॉल्व करने की। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे या फिर ऐसे या फिर इस तरह आप संबंध देखेंगे, नहीं। आपको जब भी देखना एक सीधे फॉर्म में देखना है, ठीक है। ये नहीं कि आप तिरछी देख लेंगे तो फिर आपका आंसर इजीली नहीं आएगा। यहाँ देखिएगा तो अगर इन दोनों नंबर्स को आपस में जोड़ कर देख रहे होंगे तो आपको ये नंबर आया होगा 7 और 6 कितना हो रहा होगा 13। यहाँ फिर जोड़िएगा इन दोनों नंबर्स को आपस में तो आपको नीचे वाले नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा 8 और 4 कितना हो गया 12 का 2 कैरी 1, 2 2 4 1 5, 24 और 28 52। उसी प्रकार यहाँ दोनों नंबर्स को जोड़ देते हैं तो मेरा तीसरा नंबर आ जाएगा नीचे वाले, ठीक है। इस ये नंबर तो जोड़ते हैं तो 9 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 हो गया। उसके बाद 9 और 1 10 का 0 कैरी 1 और 1 और 1 2, 200 कितना हो गया 8। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इजी प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 7, उस विनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। क्या है फ्यूल, डीजल और फिर लिक्विड। ईंधन, डीजल और तरल के बीच सही डायग्राम की पहचान कीजिए। देखिए डीजल जो है क्या तरल है, लिक्विड है, ठीक है। इसलिए डीजल क्या आ जाएगा लिक्विड के अंदर आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया डीजल हो गया, डी से डीजल। उसके बाद फिर लिक्विड के अंतर्गत आ जाएगा, ये आपका क्या हो गया लिक्विड। एल से क्या हो गया लिक्विड, जिसे आप तरल बोल सकते हैं। बात आ गया आप ईंधन के या फिर डीजल और फिर तरल में संबंध। देखिए ईंधन क्या है, डीजल आप देख पा रहे होंगे क्या सारे डीजल क्या है ईंधन है। इसका मतलब ईंधन किसके अंतर्गत आ जाएगा डीजल, ईंधन के अंतर्गत आ जाएगा डीजल, ठीक है। जितने भी डीजल है सारे के सारे क्या है ईंधन है, फ्यूल है। इसका मतलब सारे डीजल ईंधन है। ईंधन के अंतर्गत आएगा तो फिर आपको यहाँ भी इसको इसके अंदर करना पड़ेगा, किसके ईंधन के। ये हो गया आपका ईंधन जिसे आप फ्यूल बोल सकते हैं, ठीक है। फ्यूल के साथ और डीजल के समान क्या बताया गया, डीजल जितने भी है फ्यूल है, ईंधन है, ठीक है। और फिर आप ईंधन और तरल बच गया, देख पा रहे हैं फ्यूल। ईंधन जो है कुछ ईंधन तरल भी है, लिक्विड भी है, कुछ ठोस भी सॉलिड भी मान सकते हैं। जिस प्रकार लकड़ी, कोयला वो भी ईंधन है पर क्या है लिक्विड है, नहीं तरल है, ठोस है, सॉलिड है। तो फिर इनके बीच क्या है हाफ का संबंध, कुछ का संबंध बन रहा। तो देख पाएंगे थोड़ा सा इन दोनों के बीच संपर्क रखा गया कुछ का। देखिएगा लिक्विड और ईंधन के बीच कुछ ईंधन तरल है और कुछ तरल ईंधन भी है, ठीक है। और इसका इस प्रकार डायग्राम बनेगा डीजल के साथ। ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। इस प्रश्न को नज़र में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को लास्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे पहले आइए। करा निश्चित कूट भाषा में जी को एस के रूप में लिखा जाता है। मतलब जी को आपको एस लिखना है, ठीक है। एल को आपको ए लिखना और ए को ओ लिखना, ओ को एन लिखना, एन को ई लिखना और ई को जी लिखना और एच को एल लिखना और एस को एच लिखना, ठीक है। तो बताइए कि उसी कूट भाषा में हम इसे किस प्रकार लिखेंगे। हेलोजन्स को बताइएगा। हेलोजन में एच है तो एच के लिए क्या लिखा गया, तो देखेंगे एच को एल लिखा गया। मतलब
एच के लिए क्या आ जाएगा, एल। पहला लेटर मेरा एल आना चाहिए। ऑप्शन ए में एल है, एल बी में भी है, सी में एच का एच लिखा है, इसलिए ऑप्शन आपका गलत, क्योंकि प्रश्न बोला एच को आपको एल लिखना है। ठीक है, तो एच को हमको क्या लेना है, एल। यहाँ भी एच लिख दिया, इसलिए ऑप्शन भी गलत। 2 ऑप्शन आप छाट पाएँ। ठीक है, प्रश्न में 2 ऑप्शन अभी भी बच रहा आपको। सेकंड लेटर मेरा ए आया, तो ए के लिए क्या बताया गया, करा ए को ओ के रूप में लिखा गया। ठीक है, इसका मतलब ए की जगह ओ आ जाएगा। ओ एल के बाद मेरा ओ आना चाहिए। देखिए एल के बाद एन था, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत है। 3 ऑप्शन आपका गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो गया। सारे लेटर को आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं, अगर मिलाने जाइएगा तो फिर आपको यहाँ 5 से 10 सेकेंड टाइम लॉस हो सकता था। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन के बेस पे, ऑप्शन के बेस पे प्रश्न को आप इजी कर पाएँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित 4 में से 3 संख्या एक निश्चित तरह क्या है, एक जैसी है और जबकि कोई एक अलग है, उन संख्याओं का चयन करें जो सबसे अलग है। 3 किसी तरह क्या है, ऑप्शन सेम है, पर एक ऑप्शन आपको अलग दिखाई दे, एक अलग फॉर्म में लिखा गया, उसको आपको पहचान करना। देखिएगा सीरीज को आप देख पाएंगे तो काफ़ी नंबर को आपको कुछ लॉजिक समझ में ज़रूर आ रहा होगा। बड़े नंबर को नहीं, आप छोटे नंबर्स को उठाकर देखिए तो आपको कुछ ना कुछ संबंध में आ रहा होगा। ठीक है, रिलेशन हिंट देते हैं आपको। स्क्वायर क्यू बाद है तो प्रश्न आप इजी कर पाएंगे। ठीक है, 28 की अगर बात करें तो आप देख पा रहे हैं इसके जस्ट एक पीछे आपका 3 का क्यूब होता, कितना, 27। 3 का क्यूब कितना हो गया, 27 और 1 28, क्यूब में 1 जोड़ा गया। उसी प्रकार इससे जस्ट एक पीछे 64 क्यूब आपको मिल रहा होगा, किसका, 4 का क्यूब 64 और 1 65। ऑप्शन नंबर डी भी क्यू करके 1 जोड़ा गया। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में, बी में, तो यहाँ भी 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, और उसके बाद 1 जोड़ दीजिएगा तो 217। 3 ऑप्शन क्यूब करके 1 जोड़ा गया, पर यहाँ देखिएगा तो 338। 338 के पहले होगा 337। 337 किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जब 3, इससे देखिए 28 से 1 पहले 27, 27 किसका क्यूब था, 3 का, उसके बाद 1 जोड़ दिए तो मेरा 28 आ गया। 65 के पहले एक नंबर 64 आता है, वो क्यूब था किसका, 4 का, 1 जोड़ दिए 65 हो गया। 17 के पहले 16, 216 6 का क्यूब है, 1 जोड़ दिए 200, पर 338 के पहले 337 मिलेगा। 337 किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है, इसका मतलब सबसे अलग कौन हो गया, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। करा, एक लड़के का परिचय कराते हुए मैंने कहा, मैंने मतलब आप खुद मान लीजिए। ठीक है, आप खुद किसी लड़के का क्या कर रहे हैं, परिचय करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसकी माँ मतलब लड़के के बारे में बता रहे हैं, आप लड़का का परिचय दे रहे हैं आप खुद, मैंने मतलब आप खुद कर रहे हैं, इसकी माँ मतलब लड़के की माँ, ये आपका क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। देखिए अगर मेल आता तो उसको आपको ट्रायंगल के अंदर रखना है। ठीक है, और फीमेल को आपको सर्कल के अंदर रखना है। तो देखिए लड़का क्या होता है, मेल, इसलिए हम इसको ट्रायंगल में रखते हैं। लड़के की माँ, माँ है तो एक पीढ़ी लड़का से ऊपर रहेगा, माँ है तो यहाँ माँ लिख देते हैं। ठीक है, माँ इसका मतलब ये फीमेल है तो इसको सर्कल में रख दिए। लड़के की माँ या मेरी मतलब ये खुद के बारे में कहने लगा, कौन, मैंने कहा, मतलब ये खुद के बारे में बताने लगा। मेरी सास की माँ, मेरी सासू माँ, सासू माँ मतलब ये कोई भी हो सकता है। मेरी सासू माँ की इकलौती बेटी है, सासू माँ की इकलौती बेटी मतलब देखिए ये आप खुद हो गया, सासू माँ की इकलौती बेटी। जैसे देखिए ये लड़का हो गया। ठीक है, ये जैसे मैंने यहाँ पे रख ली इसको, मैंने हो गया, और मैंने बोल रहा है मैंने, मेरी सासू माँ, इसका क्या हो गया, इसकी वाइफ की क्या हो जाएगी, माँ, और वाइफ की माँ ही क्या होगी, इसकी सासू माँ, इसकी माँ हो जाएगी। सर्कल में रख दिए। मैंने कहा मेरी सासू माँ, देखिए इसकी पत्नी की माँ की इकलौती बेटी, इसकी इकलौती बेटी मतलब ये जो बता रहा है लड़का, उसकी क्या हो जाएगी, पत्नी। लड़का की माँ जो है, ये जो बता रहा है जिसके बारे में, उसकी क्या हो गई, पत्नी। तो प्रश्न है क्या कि मैं लड़के से, लड़का का एक कौन है जो आपको बताना है, तो लड़के की माँ और माँ का हस्बैंड क्या होगा, पिता, फादर हो जाएगा लड़का का। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न को आप थोड़ा सा पीछे करके आप समझने की कोशिश कीजिएगा और प्रश्न को इजी समझ पाएंगे। ठीक है,
चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।